इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक नया टॉपिक को लाया है जो कि थ्योरी है। वो क्या है तो गिब्सन द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षन का प्रत्यक्ष सिद्धांत परिस्थितिक संदर्भ। गिब्सन डायरेक्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शंस एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आइए देखते हैं गिब्सन की थ्योरी को। गिब्सन 1966 से लेकर 1929 में प्रत्यक्ष सिद्धांत मतलब डायरेक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। किसने किया तो गिब्सन ने किया। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिब्सन आर्मी एयर क्रॉप्स में एक ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे, जहां उनकी मुख्य भूमिका हवाई जहाज के उड़ाने और उतारते समय समस्याओं का गहन रूप से अध्ययन करना था। गिब्सन क्या थे तो एक आर्मी एयर क्रॉप्स ऑफिसर थे। ये दो समस्या उड़ाते समय और उतारते समय ये दो समस्याओं का गहन रूप से उन्हें क्या करना था तो अध्ययन करना था। गिब्सन ने 1950 वाले दशक में गिब्सन ने गठन प्रवणता तथा दृष्टि प्रवहन पैटर्न के संप्रत्यय को इसलिए विकसित किया ताकि उस पौराणिक विचार का खंडन किया जाए कि अक्षय पटल प्रतिक्रिया का उत्पादन, जिसे अक्षय पटली प्रतिमा कहा जाता है, अपने आप में प्रत्यक्षन रूप उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है। गिब्सन का तर्क यह था कि चूंकि हम लोग अक्षय पटली प्रतिबिंब प्रतिमा को देखते नहीं है, अतः उसके कार्य का वर्णन करने में हमें कोई फायदा भी नहीं होता है। गिब्सन थ्योरी के बारे में और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। गिब्सन का मानना है कि रोशनी जो हमारी आंख में प्रवेश करती है काफी संगठित एवं संरचित होती है। अब प्रश्न यह उठता है हम लोग के मन में कि रोशनी में इस तरह का संगठन क्षमता किस तरह से उत्पन्न हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर गिब्सन ने बहुत ही सीधे ढंग से दिया और कहा है कि रोशनी जो हमारी आंख में प्रवेश करती है वातावरण की वस्तुओं से परिवर्तित होती है और इस रोशनी में इन वस्तुओं की सारी संगत सूचनाएं सम्मिलित होती है। किसने कहा तो ये सब जितने बता रहे वो किसने कहा तो गिब्सन ने कहा। कौन सी थ्योरी में तो डायरेक्ट थ्योरी में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। वातावरण की वस्तुओं में परिवर्तित होती है और इस रोशनी में इन वस्तुओं की सारी संगत सूचनाएं सम्मिलित होती है। चूंकि वातावरण कि ऐसी वस्तुएं अपने आप में संगठित एवं संरचित होती है और चूंकि रोशनी का प्रवर्तन भी क्रमबद्ध मतलब सिस्टमली या एक क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप ढंग से होता है, अतः रोशनी में उन वस्तुओं के गुणों का संगठन अपने आप आ जाता है। इस तरह से गिब्सन ने इस बात पर विशेष रूप से बल डालते हुए कहा कि प्रत्यक्षन को उस वातावरण को विश्लेषित करके ठीक ढंग से समझा जा सके जिससे गिब्सन के लिए प्रत्यक्षन वातावरण को सक्रिय ढंग से खोजबीन करने तथा अपनी क्रियाओं को उसके साथ समायोजित एडजस्टमेंट करने से होता है, ना कि वातावरण से मिलने वाली उद्दीपकों का निष्क्रिय रूप से सिर्फ गहन करने से होता है। गिब्सन की ये थ्योरी में अधिगम मतलब लर्निंग के महत्व को कम कर दिया है। गिब्सन ने दूसरी तरफ इन बात पर भी बल दिया है कि प्रत्यक्षणकर्ता को वातावरण में गति मतलब मोशंस के माध्यम से किस तरह से उच्च क्रम निश्चर का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह की गति से प्रत्यक्षणकर्ता की ज्यामिति मतलब त्रिकोण, सतह के गठन जैसे किनारा, कोना, अवतलता इत्यादि का ज्ञान होता है। कुछ वस्तुओं के इन ज्यामितीय आकारों के ज्ञान को गिब्सन ने प्रत्यक्षणीय स्थान का प्रदर्शन कहा है। सभी प्रक्षेपणीय स्थान या वस्तु का एक निश्चित प्रदर्शन होता है जिससे होकर गुजरने से उनका ज्ञान मजबूत हो जाता है। में अफोर्डेंस के संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। इसका कॉन्सेप्ट को भी बताया जा रहा है जो कि क्या किसके बारे है तो अफोर्डेंस से तात्पर्य विशिष्ट वस्तु। अफोर्डेंस से तात्पर्य विशिष्ट वस्तु के बारे में विभिन्न विशेषताओं या गुणों के एक बंडल होते हैं जो व्यक्ति को कुछ विशिष्ट प्रत्यक्षण में वातावरण में एक खास ढंग से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसका मतलब यह हुआ है कि अफोर्डेंस किसी चीज या वस्तु के विशिष्ट को या खास ढंग से वातावरण में आगे बढ़ने में मदद करता है। सच्चाई यह है कि परिवर्तनीय रोशनी में जो निश्चर व्यक्ति को प्राप्त होता है उसमें से कुछ निश्चर जो होते हैं व्यक्ति धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है, परंतु कुछ को स्वीकार नहीं कर पाता है। जो चीज़ हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे अफोर्डेंस कहते हैं या कहलाता है। कुछ अफोर्डेंस ऐसे होते हैं जो मनुष्य मतलब जीव हम लोग इंसान में ही पाए जाते हैं, जिससे हम लोग में अपनी मानसिक ज़िंदगी को उचित ढंग से प्रवाहित कर पाते हैं। मानसिक ज़िंदगी को उचित ढंग से प्रवाहित करने का अर्थ यह हुआ कि कुछ हद तक मन का अंत वस्तु हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्र के रूप में बाधित होती है तथा प्रभावित होता है। कुछ सबूत ऐसे भी होते हैं जिनसे अनोखे मानवीय अफोर्डेंस के विचार के समर्थन मिलता है और कुछ मानसिकता या सारणीयबद्धता का भी। गिब्सन की थ्योरी में मूल्यांकन करते समय गिब्सन ने कुछ खासियत को रखा है जो कि क्या है आगे बताते हैं। उन्हें प्रत्यक्षण में सूचना संसाधन मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की भूमिका को नज़रअंदाज किया है। तो किसने किया तो गिब्सन ने किया और उसी तरह से उन्होंने प्रत्यक्षण में मस्तिष्क की भूमिका का दैहिक लेखा जोखा के महत्व को भी सीमित किया है। गिब्सन के संदर्भ में ख्याल के संवेदन एवं प्रत्यक्षण के बीच पाए जाने वाले हॉफ्टिंग स्टेप भी तब महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि इन सिद्धांत के अनुसार संवेदी तांत्रिकी घटना को प्रत्यक्षणात्मक तांत्रिकी घटना में बदलने की जरूरत नहीं होती है। एक ही तांत्रिकी परिक्रम के द्वारा संवेदन एवं प्रत्यक्षण दोनों की प्रक्रियाओं की व्याख्या हो जाती है। गिब्सन ने कुछ प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया है जो कि क्या है वो जानते हैं। अब प्रॉब्लम की बात आए तो यह कह सकते हैं कि व्याख्या करते समय गिब्सन ने स्थापित एवं सत्यापित शब्दों का संप्रत्ययों का उपयोग नहीं करके कुछ विशेष शब्दों या संप्रत्ययों को विकसित किया है जिसे आम लोगों मतलब हम जैसे नॉर्मल इंसान के लिए समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। और थोड़ा प्रॉब्लम को समझते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना था कि गिब्सन का जो कार्य है कार्य को एक पर्याप्त विश्लेषण से माना जाता है।
जिसमें यह भी पता चलता है कि किस तरह से किसी चीज़ को किया जा सकता है, परंतु यह नहीं पता चलता है कि वह किस तरह से पूरा किया जा सकता है। जैसे गिब्सन का सिद्धांत यह तो कह सकते हैं कि व्यक्ति को गहराई प्रत्यक्षण गति के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से होता है, परंतु इससे यह व्याख्या नहीं किया जाता है जो गहराई या गति रहित होने पर गहराई का प्रत्यक्षण समाप्त क्यों नहीं हो जाता। गिब्सन ने अपने सिद्धांत में मूल्य संसाधन प्रक्रिया को जिसे महत्वहीन बतलाया है, सचमुच में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षणीय स्तर के प्रदर्शन के बारे में जब भी व्यक्ति जानने का कोशिश करता है तो उसमें मूल्य संसाधन की प्रक्रिया कुछ हद तक ही होता है। इसी प्रकार से आज हम गिब्सन की थ्योरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।